इज ऑलरेडी नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है ओवर। अभी कुछ वीडियो में मैं हूँ सुप्रकाश, जान ही लो क्या ही करोगे, अभी जान के भी क्या करोगे। बस पेपर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बोल दूँ, कट ऑफ मेरे हिसाब से जो लगता है 600 के ऊपर तो नहीं जाएगा भैया। 600, 605, 610 इससे ऊपर नहीं जा रहा है। एंड जो क्लेम कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से 720 वाले पढ़ाए हुए 10-20 बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट है कि क्या है? मतलब इतना ज़्यादा कैसे वेरिएशन आ रहा है? मतलब है कट ऑफ, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप लोग मतलब बिठा ही दो इतने स्टूडेंट आके कि भैया क्या टुक्का मार के आए थे कि पेपर लीक हुआ था। इस बार भी पेपर लीक हुआ था क्या? केस करना पड़ेगा सच से। एंड मैं बोलूँ तो भैया सबको इतना चुल मचा है बायो देख के कि भैया बायो इजी है। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भैया उन्होंने चेक ही नहीं करा घर आके। एक वीडियो देख रहा था 8 घंटे पहले, कल ही अपलोड किया है, रात को शायद। वो बोल रहे बहुत ईजी था। और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, कोलकाता से, तो यहाँ पर होम स्टेट कोटा में थोड़ा बहुत नीचे जाता है, मगर कट ऑफ से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, 20-30 मार्क्स होता है। अब तुम सुनो, मैं थोड़ा बहुत टॉपर्स का भी यहाँ पर थोड़ा स्कोर बताना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि देखिए भैया सबका यहाँ पर थोड़ा बहुत होना चाहिए ना, आपको सुनना चाहिए ना कि किसका कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है। अभी आकाश का मैं थोड़ा बहुत, मैं आकाश में पढ़ता था एंड PW से भी मैं पढ़ा ऑनलाइन में। आकाश में बस टेस्ट सीरीज लगाने के लिए जाता था 12th में, 11th में पढ़ा था। अभी सुनो, तो कट ऑफ के बारे में बात कर, वो तो जितना जाएगा उतना जाएगा, मगर मैं बोलता हूँ मेरे ही बैच में मैं मतलब एक ऊपर लेवल का, मतलब थोड़ा टॉपर बैच में था। कैसे चांस मिल गया था मुझे पता नहीं, मगर मेरे एक दोस्त था, मतलब वो बहुत अच्छा, मतलब उसका स्कोर मतलब आकाश में बहुत सही आता था, बहुत बढ़िया बैठता था। 2 लोगों का मैं बात करूँ, ठीक है ना। अब उसने बोला कि उसका 600 के आसपास आ रहा है, 600 से थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो उसने फिर भी बोला कि भैया देख भाई, कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा जितना तू सोच रहा है कि 620-30 चला जाएगा, इतना नहीं जाएगा। क्योंकि भैया देखो, घर आके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व बोलना बहुत ईजी है। मैंने भी घर में 2025 का पेपर दिया था, वहाँ पर बायो एंड केमिस्ट्री मॉडरेट टू। अब केमिस्ट्री कहाँ कठिन था 2025 में? था टफ? कहाँ था टफ भैया 2025 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन? भाई मेरे आ रहे थे 157 या कुछ आसपास, तो ठीक ठाक था ना। 160 के आसपास आ रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री ठीक ठाक था ना 2025 में। एंड बायो में भी वही मेरे तो 330 प्लस आ रहे थे भैया 2025 के पेपर में। हाँ, फिजिक्स का बोले तो मैं ही सिर्फ 21 अटेम्प्ट कर पाया। तो वही चुन के क्वेश्चन ये यहाँ पर भी करना पड़ता। जितना भी बोलो बायो ईजी है, बहुत इंटरव्यू मैंने सुना, वहाँ पर बोल रहे थे कि बायो हमारा ना 15 मिनट में हो गया। भैया फेंकने का थोड़ा हद होता है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा हो क्या भाई, फेंक रहे हो ऐसे? अलग ही बंदे हो यार। मतलब वो, मतलब क्या ही बोले यार। एक इंटरव्यू में मतलब मेरे दोस्त ने सुना था, उसने मेरे को बोला कि भैया एक लड़की थी इंटरव्यू देने आई थी, कि भैया बोला कि तुमने कितने अटेम्प्ट किए या कैसा गया? बोले बहुत अच्छा गया है बायो, मेरे 30 मिनट में इतना हो गया, बहुत बढ़िया गया है। बोले तुमने सारा यार कितना, मतलब कितना टेस्ट दिया है? बोले एक भी नहीं। तू पागल है तू। हमने भैया, मैं बाद में तुमको टेस्ट वेस्ट कितना दिया दिखाऊंगा लास्ट मंथ में। और मेरे साथ बहुत एक इशू था, इसलिए मेरा बहुत डाउन भी हो गया। और मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड बहुत सारा मैंने छोड़ भी दिया था लास्ट में करने के लिए। वो बस टिकी मारता तो मेरे 3 क्वेश्चन और भी सही हो जाते, केमिस्ट्री के 2 एंड बायो का और 1, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। एंड बायो में मैंने एक सिली मिस्टेक किया है, गैग और जी, मतलब GAG और GUG का वो कोड था ना, मैंने सोचा किसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर था कौन चेंज कर रहा है उस 6th बीटा का, मतलब बीटा चेन के 6 कोडन को। तो मैंने गैग मार के आया, वो हुआ GUG। एंड ठीक है, वो एक गलत गया और शायद 2 छोड़ा। मतलब बायो में 340 प्लस तो आ ही रहे हैं। फिजिक्स में थोड़ा डाउन गया है, क्योंकि भैया मैंने लास्ट मंथ में प्रैक्टिस करने का बिल्कुल समय मुझे नहीं मिला। एक इशू था, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं बोलूँ कि भैया हॉल में कैसा था। हॉल में मैं बहुत पहले ही पहुँच चुका था। एंड क्योंकि भैया बाहर बहुत शोर मच रहा था, और मेरा मतलब मेरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मतलब एक कॉलेज में पढ़ा था। तो भैया बढ़िया था वो कॉलेज, मतलब स्टाफ मैनेजमेंट सब कुछ सब बढ़िया। एंड एक रो में 6 बेंचेस थे, 5 या 6 बेंचेस थे एक रो में, और एक रो में 5 या 6 बेंचेस थे। और मैं बैठा था लास्ट में, एक रो के लास्ट बेंच में बैठा था। वहाँ पर फैन नहीं था ऊपर में मेरे ऊपर उतना पंखा था नहीं, तो भैया हवा उतना लगा नहीं। एंड ठीक है, फिर भी कूल था मौसम, उतना ज़्यादा गर्म नहीं था कल। एंड चलो फिर भी मतलब पेपर मुझको मिला, मैंने सॉल्व किया। एंड जब बायो खोला ना मैंने, तो विपिन सर, मतलब मैं PW में पढ़ा हूँ, तो उनका एडवाइस लिया था कि भैया बायो जो जितना इजी बन जाए, लेंदी बाद में करना, जितना इजी बन जाए, मतलब एकदम राजा वाले माइंडसेट के साथ पहले उनको कर लेना, इजी वाले, फिर जितने गोल मारे उतने देख लेना। फिर बोला था कि इतने अगर इजी आए तो इतने भैया तुमसे डायरेक्ट बनाएंगे या कुछ। तो मेरे इजी मतलब उतना, मतलब इजी माने शॉर्ट जो है।
तो वो बनाया मैंने, बहुत सारे गोला मारे मैंने, मतलब मीडियम ये पेपर। फिर गोला गोला वाला सॉल्व किया तो भैया इजी है पेपर, मतलब इजी थोड़ा बहुत घुमाने वाला, मगर एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है ना। अब मैंने केमिस्ट्री में आया तो केमिस्ट्री में मैं थोड़ा थोड़ा गिल्ट फील हुआ कि भैया थोड़ा बहुत मेरे जो है शायद 3 या 4 गलत हुए हैं। एंड जो छोड़ा है ना मैं, वो मेरे को आता था। एक तो मैं नोट से ही आया था, मैं भूल गया था, कंफ्यूज हो गया था, उस मतलब मैचिंग था वो थोड़ा सा V2O5 या शायद इनऑर्गेनिक का था। एंड वो कलरलेस टू पिंक वो वाला होगा एक ऑप्शन, मैंने मार के रखा था, मैंने लास्ट में वो गोला करा नहीं था। और एक क्वेश्चन था मेरे को याद नहीं। एंड फिजिक्स में भी बहुत ख़राब कंडीशन, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री ये थोड़ा बहुत छोड़ के गया था। बायो में एक छोड़ा था जो मैंने ठीक ही मार्क कर रखा था, मगर वहाँ पर मारा नहीं था, थोड़ा डाउट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि भैया लास्ट में मार देंगे, थोड़ा बहुत फिजिक्स सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने किया फिजिक्स सॉल्व। तो फिजिक्स सॉल्व करते करते मुझे को पता लग गया था, मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा था कि भैया एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 3 बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फिर भी नहीं निकल रहा है। तो मेरे को समझ गया, आ गया था कि भैया गया भाई, इस साल तो गया। एंड फिर जब मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एंड मेरे सामने एक दीदी बैठी थी, पास में भी एक दीदी बैठी थी, मतलब 1 ईयर ड्रॉप लेके। तो उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किया, तो बोला कि भैया, मैंने बोला कि कितना फिजिक्स किया, तो बोले कि 21 अटेम्प्ट किए हैं। एंड मैं यहाँ पर 30 फिजिक्स करके मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ टफ पेपर था फिजिक्स का। एंड वो बोल रहे हैं मीडियम था, ठीक ठाक करने वाले थे। कितना गया? 21। वाह भैया वाह, तालियाँ होनी चाहिए दीदियों के लिए। हाँ, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से हमने वहाँ पर डिस्कस किया तो सब बोल रहे हैं 580 जाना चाहिए। फिर घर में आया तो देखा हाँ इजी है, मगर आप लोग को मतलब कितना आ रहा है, आप लोगों का पेपर कैसा गया एंड कितना आ रहा है आप लोगों का, वो जरूर बताएं। एंड टाइम टेकिंग पेपर जरूर था, टाइम टू टाइम ये पेपर था, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक ठाक टाइम बेस्ड पेपर था। बट कैलकुलेशन थोड़ा बहुत फंस रहे थे। एंड मेरे तो 575 थोड़ा बहुत ऐसा ही बन रहा है। एंड देखते हैं कोई होम स्टेट कोटा मिलता है कि नहीं, या एक महीने मतलब लास्ट मंथ मेरा उतना बढ़िया नहीं गया है, एक इशू था, वो भी बोलेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इशू हुआ था मेरे साथ। एंड हेल्थ इशूज़ थोड़ा था, बोलूँगा। तो ठीक ठाक ही पेपर गया है, देखते हैं अभी भगवान भाई सारा छोड़ देते हैं, वो क्या सोच के रखे हैं। टाटा।